बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं बिलाल असलम। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि 9 मई मुकदमात की तहकीकात के लिए कायम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने पीटीआई के 16 अरकान को बेगुनाह करार दे दिया। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में जिनाह हाउस हमला और जलाओ घराव केस की समाअत हुई। एटीसी के जज मंजर अली गुल ने केस की समाअत की। पीटीआई के 39 अरकान अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत पेश हुए। जेआईटी ने मुल्जिमान के खिलाफ तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में पेश की। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने रिपोर्ट में 16 मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। जेआईटी की रिपोर्ट की रोशनी में वकला सफाई ने बेगुनाह होने पर मुल्जिमान की अबूरी जमानत वापस लेने की इस्तदा की, जो अदालत ने मंजूर कर ली, जबकि दीगर मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने के लिए अबूरी जमानत में 29 नवंबर तक तोसी कर दी। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। स्पेशल जज सेंट्रल तनवीर अहमद शेख ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और उनके साहबजादे मोनस इलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत ने साबिक वफाकी वज़ीर मोनस इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करने वाली जेआईटी के सरबराह को तलब करते हुए कहा कि चौधरी मोनस इलाही के रेड नोटिस और बैरून मुल्क से गिरफ्तारी से मुतालिक जेआईटी मामले का खुद ताकुब करे। तहरीरी हुक्म में अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में चौधरी परवेज इलाही को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए कहा कि प्रोसिक्यूटर के मुताबिक परवेज इलाही तशवीशनाक हालत में नहीं है। पीटीआई रहनुमा दीगर तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। अदालत ने FIA को हुक्म जारी करते हुए कहा कि असिस्टेंट डायरेक्टर मोहनस इलाही समेत दीगर इश्तिहारी मुल्जिमान की जायदादों की कुर्की के दुरानिये में तोसी पर रिपोर्ट जमा करवाएं। एहतसाब अदालत ने आमदन से ज्यादा असासा जात रेफरेंस में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन और दीगर की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सिंध की एहतसाब अदालत में शर्जील मेमन और दीगर के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासा जात रेफरेंस में अदालत के दायरा इख्तियार से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। शर्जील मेमन और दीगर मुल्जिमान एहतसाब अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शर्जील मेमन की प्रॉपर्टी की मालियत 507 मिलियन है, जिस पर वकील सफाई निसार तारा ने कहा अगर हम नैब की बात मान लें तब भी शर्जील मेमन की प्रॉपर्टी की मालियत 34 करोड़ है। नैब ने तखमीना लगाते हुए इनकम नहीं निकाली। नैब ने प्रॉपर्टी की मालियत मौजूदा कीमत के हिसाब से निकाली है, जबकि प्रॉपर्टी 2004 में खरीदी गई थी। आगे बढ़े और आपको बताएं, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि लोग महंगाई से मर रहे हैं और किसी को परवाह नहीं। 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल पर मैं कुछ नहीं कह सकता। असल मसाइल की तरफ आए। मेरे ऊपर 14 मुकदमात हैं। इस्लामाबाद में एक मुकदमे में कल बरी हुआ हूँ। मेरे ऊपर रावलपिंडी में 14 मुकदमात बनाए गए। सब में पेश हो रहा हूँ। उम्मीद है मैं मुकदमात में सुरखरू हूँगा। करने के लिए तैयार हूँ। असल सज़ा कौम को मिल रही है और मैं कई बार हर बार जनरल आसम साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा और रसूल के वास्ते बेगुनाह लोगों को माफ़ कर दें। बहुत गरीब लोग हैं। हमें सियासी लोगों को ट्रायल करें। आप बेशक जिनका सियासत से तल्लक है उनको ट्रायल करें। जो बेचारे बेगुनाह अपनी दिहाड़ी छोड़ कर आते हैं, जो पुलिस ने हाज़िरी पूरी करने के लिए, नंबर पूरे करने के लिए लोगों पे इंदराज किए हैं, उन सबको आप आम माफ़ी का ऐलान करें। बाकी तो जो हालात हैं आप सबके भी हुई हैं जो मेरे हैं। सारी कौम महंगाई के जिस जंगल में जकड़ी गई है और वो बाहर के दौरों पर हैं, और दौरे भी ऐसे हैं कोई हकीके की दावत देना तो शहबाज शरीफ चला जाता है। किसी के बच्चे का हकीका हो तो वो इंतज़ार में होता है कि कोई दावतनामा आए और मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊं। IMF आया हुआ है। IMF ने क्या कहर डालना है, क्या जुल्म डालना है, क्या और इस कौम का इम्तहान लेना है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और मेरे नज़दीक दो ही बातें हैं। एक में आम
सिंध हाई कोर्ट ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 125 असामियों पर भर्तियां रोक दी। महकमा कॉलेज एजुकेशन में रूल्स के खिलाफ ग्रेड 16 में भर्तियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के दौरान वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि कॉलेज एजुकेशन के रूल्स के मुताबिक 50% प्रमोशन और 50% कमीशन के जरिए भर्तियां होंगी। अदालत ने कहा है कि महकमा कॉलेज एंड एजुकेशन ग्रेड 16 की 50% असामियों पर भर्तियां रोक दें। सिंध हाई कोर्ट ने महकमा कॉलेज एजुकेशन की 125 असामियां खाली रखने की हिदायत कर दी। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन और दीगर को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। सिंध काबीना में रद्द-ओ-बदल और कलमदान की तब्दीलियां कर दी गई हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से एक्साइज और नारकोटिक्स कंट्रोल का महकमा वापस ले लिया गया, जबकि महकमा ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांजिट और इंफॉर्मेशन की जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान से 12 से 15 नवंबर मिशन चीफ नेथन पोर्टर की सरबराही में मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में वफाकी हुकूमत के साथ साथ सूबाई हुकूमतों से भी बातचीत हुई। मुज़ाकरात में निजी शोबे के नुमाइंदों से भी तबादला ख्याल हुआ। IMF एलामिया के मुताबिक मुआशी अमूर पर पाकिस्तानी हुकाम के साथ बातचीत मुस्बत रही। हालिया बातचीत IMF की शशमाही जायजा के लिए की गई। मुज़ाकरात में मुआशी इस्लाहात, मुआशी पॉलिसीज और मुआशी तरक्की के लिए हुकूमती कारकर्दगी का जायजा लिया गया। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने कहा, पाकिस्तान से मुज़ाकरात मजमूई तौर पर मुस्बत रहे। हुकूमत ऐसे शोबे से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरज़्म है जो टैक्स नहीं दे रहा। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में सूबों के किरदार को बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा और साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर इंतकाल कर गए। साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। उनकी नमाज जनाजा कल दोपहर 2 बजे वजीर बाग पेशावर में अदा की जाएगी। मरहूम इलियास बलोर ANP रहनुमा गुलाम अहमद बलोर और शहीद बशीर अहमद बलोर के भाई थे। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें 1 दिसंबर तक बरकरार रखने का फैसला किया है। वजारत दाखिला ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इस वक्त पेट्रोल की फी लीटर कीमत 248 रुपए 38 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 255 रुपए 14 पैसे फी लीटर है। लाइट डीजल ऑयल 147 रुपए 51 पैसे, मट्टी का तेल 161 रुपए 54 पैसे फी लीटर में दस्तियाब है। दूसरी जानिब मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में जारी माली साल के पहले 4 माह में सालाना बुनियाद पर 2% नमू रिकॉर्ड की गई। OCAC और इंडस्ट्री के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर तक की मुद्दत में मुल्क में 5.18 मिलियन टन पेट्रोल मसनूआत की फरोख्त रिकॉर्ड की गई, जो गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 2% से ज्यादा है। गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत में मुल्क में 5.08 मिलियन टन पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त रिकॉर्ड की गई थी। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल के पहले 4 माह में मुल्क में 2.52 मिलियन टन पेट्रोल की फरोख्त हुई, जो गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के 2.43 मिलियन टन के मुकाबले में 4% ज्यादा है।
सूबा दारुल-हुकूमत लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग और धुंध का राज बरकरार है, जबकि आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर भी दुनिया के भर के शहरों में दूसरे नंबर पर है। बागों के शहर लाहौर में स्मॉग की औसत शरह 766 रिकॉर्ड की गई। DHA के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1324 तक जा पहुंचा। सईद मुरातिब अली रोड के इलाके का AQI 1210, जबकि गाजी रोड इंटरचेंज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 850 रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ती हुई फजाई आलूदगी के बायस ग्रीन लॉकडाउन का दायरा कार भी वसी कर दिया गया। स्मोक के बायस लाहौर और मुल्तान में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बंद रहेंगे। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल कर दिया गया। मरी के इलाके तमाम अजला के स्कूल्स 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। स्मोक के बायस लाहौर और मुल्तान में तमाम तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी होगी, जबकि कौमी सतह के तामीराती कामों की इजाजत होगी। हैवी ट्रैफिक के लिए लाहौर और मुल्तान में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दोनों शहरों में ईंटों के भट्ठों और फर्नेस इंडस्ट्री के काम पर भी बंदिश होगी। स्मोक इमरजेंसी के तहत लाहौर और मुल्तान में रेस्टोरेंट्स सिर्फ 4 बजे तक काम करेंगे। दोनों शहरों में रेस्टोरेंट्स को 4 से 8 बजे तक टेक अवे की इजाजत होगी। 8 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। पंजाब में स्मोग और शदीद धुंध की वजह से मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर होने की वजह से 5 परवाजें मनसूख, 4 को मुतबादल एयरपोर्ट्स पर लैंड कराया गया और 55 परवाजें ताखीर का शिकार हुई। एविएशन ज़राए के मुताबिक मौसमी खराबी से सियालकोट का फ्लाइट ऑपरेशन ज्यादा मुतासिर है, जहां 3 गैर मुल्की परवाजें लैंड न कर सकी और उन्हें मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतार लिया गया। शारजा से सियालकोट पहुंची परवाज को इस्लामाबाद लैंड कराया गया। सियालकोट से शारजा वापसी की परवाज मनसूख कर दी गई और मस्कत से सियालकोट की परवाज लाहौर उतारी गई। एविएशन ज़राए ने बताया कि मस्कत से सियालकोट पहुंची परवाज PF 737 को भी लाहौर लैंड कराया गया। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। शदीद बर्फबारी के बायस ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने और सफ़र में रुकावटों की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खित्ते में दर्जा हरारत -14 सेंटीग्रेड तक गिर गया। बाबू सर टाप और खंजराब पास समेत अहम रास्ते बर्फबारी के बायस बंद हो गए, जिससे पाकिस्तान और चीन के दरमियान सफ़र में खलल पड़ रहा है। हुकाम ने तस्दीक की कि खंजराब पास पर मुतादिद गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, जबकि राउंडू के मकाम पर चट्टान गिरने से बल्तिस्तान रोड ब्लॉक हो गई। सड़क को आज ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान की इंतजामिया ने हुंजा नगर, गजर, सकरदू, शगर और घांचे अजला में 16 नवंबर तक शदीद बर्फबारी जारी रहने का इंतबाह दे दिया है और रिहायशियों से एहतियात बरतने की अपील की है।